हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज से हम कुछ बात शुरू करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज। रिजल्ट सीजन का बिल्कुल लास्ट लेग चल रहा है, तो कुछ कुछ रिजल्ट्स अभी जो पेंडिंग हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, तो जरूर उसके बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रीडम कूपन कोड, जिसमें 60% डिस्काउंट मिनिमम आपको मिल सकता है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर और फंडोमीटर प्रोडक्ट्स पे। और अभी मॉडल पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग भी है 23 अगस्त को। राइट, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक वो रहेगा आपको कि नए अपडेट्स लेने के लिए, अंडरस्टैंड कि हम रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं, लाइव सेशन ऑफ रीबैलेंसिंग अटेंड करने के लिए। राइट, और ओवरऑल मॉडल पोर्टफोलियो का सब चीजें डिटेल्स में देखने के लिए तो जरूर, अगर अभी तक आपने वेबसाइट नहीं देखी है, प्रोडक्ट्स नहीं देखे हैं, तो यू नो वी डोंट मार्केट एनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एनी अदर थिंग। सिर्फ हम अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो जरूर एक बार इन्वेस्टर.इन वेबसाइट को चेक कीजिए। स्टार्ट करते हैं न्यूज के बारे में। तो पहले यूएस मार्केट्स थोड़े पॉजिटिव रहे, अगर मेजरली बिकॉज ऑफ सीपीआई का जो नंबर कल आया, वो काफी मतलब एक्सपेक्टेशन से लो आया। तो अब बहुत ज्यादा बात अगेन वहां पर शुरू हो गई है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होना ही है। राइट, और अब ऑलमोस्ट एक इंटरेस्ट रेट कट इन सितंबर ऐसा लग रहा है कि डन डील है। अब वही है कि पॉलिटिशियंस जो हैं दे आर ट्राइंग कि वो बड़ा हो जाए। तो मिस्टर बेसेंट जो फेडरल जो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के, ठीक है, सो वो बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम जो है 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा, सितंबर में होना चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स। राइट, एंड ही सेड कि भाई हमें लग रहा है कि एटलीस्ट जो है आगे 150 टू 175 बेसिस पॉइंट जो है आज से, वो इंटरेस्ट रेट्स कम होने ही चाहिए हमारे, जो हमारी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है या करंट जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, जॉब मार्केट है, उसके हिसाब से दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। राइट, एंड इवन डोनाल्ड ट्रंप आल्सो ट्वीटेड अबाउट इट कि भाई इंटरेस्ट रेट शुड गो डाउन, ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट द इन्फ्लेशन नंबर्स। तो वो सारी चीजें हैं। इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स थोड़ा बढ़ा है वहां पे, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ा, और वो टैरिफ का इम्पैक्ट थोड़ा दिख रहा है। बट अब यही है कि अगेन एज द फेड चेयर आल्सो सेड, जब लास्ट मीटिंग में, जब मैं आई वाज अटेंडिंग द क्या कहते हैं लाइव सेशन, लाइव जो उनका वो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें यही वो बोल रहे थे कि भाई मतलब ये टैरिफ हो सकता है कि इट इज जस्ट ए पासिंग, एक इन्फ्लेशन आए और फिर वो सेटल हो जाए और उसका इम्पैक्ट ना रहे, बट वी आर नॉट श्योर। अगर लग तो ऐसा रहा है, राइट, तो दैट्स व्हाट ही सेड। एंड अगेन तो वो अभी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट दिखा है, बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से फिर भी सीपीआई नंबर कम था, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज लाइकिंग इट, एंड दैट्स व्हाई द मार्केट्स आर पॉजिटिव अबाउट इट कि भाई अब इंटरेस्ट रेट लग रहा है काफी ज्यादा, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है कम होने की साइकिल शुरू हो जाएगी। दैट्स द एक्सपेक्टेशन एवरीवन हैज। साथ में ऑयल प्राइसेस भी गिर रहे हैं 65-66 के आसपास डॉलर, 65.6 एक्चुअली ब्रेंट क्रूड जो है वो पहुंच चुका है। मेजरली बिकॉज अगेन एक तो ट्रम्प और पुतिन मीटिंग में तो एवरीवन थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट को कि भाई सॉल्व हो जाएगा, सीज फायर वगैरह हो जाएगा रशिया यूक्रेन में, और फिर रशिया का ऑयल जो है वो मार्केट में आ जाएगा। तो उससे मतलब फुल फ्लो ना आ रहा है अभी भी, बट वो फुल एकदम मतलब फुल फोकस के साथ आ जाएगा। तो उससे जो है चीजें मतलब सप्लाई अच्छी हो जाएगी, एंड इसलिए डिमांड जो है वो ज्यादा तो है नहीं, तो इसीलिए जो ओवरऑल प्राइसेस गिर रहे हैं, और ओवरऑल बाकी ओपेक कंट्रीज भी सप्लाई बढ़ा रही हैं। राइट, सो दैट्स व्हाट द इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन आल्सो हैज सेड कि भाई सप्लाई जो है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है इन फ्यू, आगे फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स। तो उसकी वजह से अगेन ब्रेंट जो है वो 65 के आसपास जो है वो जाके गए। अगेन एज आई सेड, अभी तक लास्ट एक महीने में जो न्यूज आई है वो सबसे अच्छी यही इंडिया के लिए, अगर हम एक एक्सटर्नल न्यूज की बात करें तो सबसे अच्छी यही एक एक्सटर्नल न्यूज है कि भाई इंडिया ऑयल प्राइसेस जो है वो 70 के नीचे हैं। राइट, एंड इट हेल्प्स अस अ लॉट एज वेल। राइट, तो वो चीजें वहां पर बेसिकली चल रही है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो अगेन देयर आर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिंग्स, इवन दो वी डोंट डिस्कस दैट मच हियर, बट अगेन बिकॉज इट इज ये सारी चीजें जो हैं एक ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड भी हैं, राइट, टैरिफ से रिलेटेड भी हैं। तो आवर फॉरेन मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट टू मॉस्को नेक्स्ट वीक, फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया एज वेल। राइट, तो बहुत सारे आप देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग as well, right, between especially between Russia, India and China, right, with especially जो ये ट्रम्प के जो टैरिफ चल रहे हैं,
द वे ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस चल रहा है राइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स with respect to every other country in the world, not just again India, US or China, right? तो उसकी वजह से नए अगेन रीअलाइनमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज हैपनिंग, तो वो भी हमें थोड़ा देखना चाहिए फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, दीज थिंग्स मैटर राइट एज वेल। अभी एक और न्यूज आ रही थी कि भाई कुछ कुछ चीजें जो जैसे यूरिया के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी चाइना ने टू एक्सपोर्ट यूरिया टू इंडिया, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है दे हैव लिफ्टेड नाउ। तो हो सकता है एक दो दिन में हम अब रेयर अर्थ मेटल्स की भी जो रिस्ट्रिक्शन इंडिया पे लगाई हुई है वो भी शायद हमें लगे कि वो भी शायद अब कम हो जाए या हट जाए। तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं राइट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट, एंड इट impacts economically in short term and these markets in short term and long term as well, right? These realignments can have an impact in medium to long term as well, right? तो ये सारी चीजें भी थोड़ी सी हमें देखनी चाहिए राइट। बाकी है अभी इन्फ्लेशन जो है इंडिया का भी बहुत कम आया है एंड राइट एंड मतलब मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर सेइंग कि भाई अब FY 26 में हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इंडिया का 4% से कम रह सकता है, जबकि 4% का एक टारगेट है हमारा, मतलब हमारे आरबीआई का टारगेट 4% है, यूएस का 2% है राइट। तो 4% से नीचे एवरेज 3.5% का क्रिसिल इज सेइंग कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज रह सकता है इंडिया का, मेजरली बिकॉज एक तो मानसून अच्छा चल रहा है राइट, और खरीफ की जो सोइंग है वो 4% बढ़ी है राइट। तो वो सारी चीजों की वजह से दे आर सेइंग, और ब्रेंट क्रूड जो है एक्सपेक्टेड है कि सबड्यूड ही रहे 60 to 65 पर बैरल डॉलर ही रहे। तो वो सारे फैक्टर्स की वजह से एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की इन्फ्लेशन भी जो है वो कंट्रोल में काफी रह सकती है। इंडिया की कल करेंसी भी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट इंप्रूव हुआ था, मतलब स्ट्रांग हुई थी एज कम्पेयर टू डॉलर, मेजरली बिकॉज डॉलर की एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर और फॉल होगा राइट, विद इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन एज वेल राइट। और तो ये सारी चीजें भी मतलब वहां पर चल रही है, और ट्रेजरी यील्ड भी जो है वहां पर थोड़ी सी इसकी वजह से कम हुई है। तो थोड़ी सी करेंसी का इंडिया का एप्रिसिएशन हुआ है कल। तो ये सारी चीजें जो है अगर हम देखें तो फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, बैंक जो आईसीआईसीआई बैंक की बहुत बात हुई थी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग इट, बट मिनिमम बैलेंस जो है राइट इन सिटीज या मेट्रोज में आईसीआईसीआई बैंक ने 50,000 रुपीज कर दिया था सेविंग्स अकाउंट का, 50,000 रुपए कर दिया था, पहले 10,000 था राइट। तो उसके ऊपर बहुत बवाल मचा, बहुत सारे मतलब इवन आई थिंक बहुत सारे बैंक्स ने, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई कि भाई इतना ज्यादा कुछ रखने का मतलब नहीं है, ये तो एक तरह से रॉबरी है, आप 50,000 रुपए मिनिमम रखवा रहे हैं लोगों से। तो वो सारी चीजें हुई, लोग बहुत सारे लोग जो है दे डोंट इवन अर्न दैट मच मनी, तो उनके दो दो तीन तीन महीने की सैलरीज जो है वो वहां रहेंगी। तो वो सब चीजें जो है वहां पर इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने थोड़ा रिवाइज किया है, उसको 50,000 रुपए से 15,000 रुपए कर दिया है मिनिमम बैलेंस फॉर द मेट्रो कस्टमर्स। अब कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कैंपस का रिजल्ट आया, रेवेन्यू सिर्फ 1.2% से ही बढ़ा है, सेल्स वॉल्यूम 12% के आसपास गिरा है, ठीक है। पैट पैट जो है अराउंड 22 करोड़ रुपए का है, मार्जिन अराउंड 6.4% रहा है राइट। अगर हम एबिटा की बात करें राइट, तो वो इम्प्रूव हुआ है मेजरली बिकॉज ऑफ द बेटर मार्जिन्स ओवरऑल राइट। तो वो सारी चीजें रही हैं, बट अगेन मतलब दिस हैज बीन द ट्रेंड इन रिटेल, अगर मैं सभी रिटेल की चेन्स के बारे में बात करें राइट। तो कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, सबड्यूड है, और इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं राइट। और ये चीज यहाँ पर भी दिख रही है, बाटा का रिजल्ट आया आपने, वो भी मतलब इसी तरह का ही था। और मोस्टली अगर रिटेल चेन्स ओरिएंटेड कंपनी, एक्सेप्ट मेरे को लगता है कि ज्वेलरी को छोड़ दो, बाकी सब कंपनीज में ये थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर चल रहा है। दीपक नाइट्राइट का रिजल्ट आया, वाज नॉट गुड, नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 45% से गिरा है, रेवेन्यू भी 13% से डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और आगे मतलब वीडियो बनाने की कोशिश हमारी रहेगी इसके ऊपर। जुबिलेंट फूड वर्क्स का रिजल्ट अच्छा आया, अराउंड 63% का जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है राइट। रेवेन्यू जो है वो भी ऑलमोस्ट 17% का, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बढ़ा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स पता है ना आपको, डोमिनोज जो मेजरली कंपनी इंडिया में रन करती है, 71 स्टोर्स ऐड किए हैं उन्होंने इंडिया इस क्वार्टर में। तो पता है आपको कितने डोमिनोज के स्टोर्स हैं इंडिया में? 3098 स्टोर्स हैं इंडिया में अब डोमिनोज के राइट। और तो जुबिलेंट के पास और दूसरी एक और डंकिन डोनट्स की भी है, तो अराउंड उसके भी ऑलमोस्ट 280 290 स्टोर्स डंकिन डोनट्स भी जो है जुबिलेंट इंडिया में चलाती है
राइट। मतलब इंडिया में नहीं, आई थिंक दिस इज ओवरऑल, आई थिंक, या आई एम सॉरी। तो दी 3000 स्टोर्स जो डोमिनोज है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, आई थिंक दे हैव सम अदर कंट्रीज, आई थिंक टर्की आल्सो इज देयर। तो एक दो और कंट्रीज हैं उनके पास, तो सब मिला के, राइट। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा। उन्होंने कहा है कि भाई हमारा फोकस अब जो है वो 20 मिनट डिलीवरी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 30 मिनट्स भी इन्होंने ही शुरू किया था सबसे पहले। नाउ दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन 20 मिनट डिलीवरी फ्रॉम डोमिनोज पर्सपेक्टिव। मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। गोल्ड से रिलेटेड सभी कंपनीज का रिजल्ट अच्छा है, राइट। 90% जो है प्रॉफिट सर्ज हुआ है और लोन, गोल्ड लोन ग्रोथ, राइट, ओवरऑल। ठीक है, तो अगेन बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं तो लोन भी थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो वो सारी चीजों के ऊपर भी जो है मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी को काफी उसका बेनिफिट मिला है, राइट। एंड पीपल आर मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग गोल्ड, तो थोड़ा सा सस्ता होता है, इजी होता है टू गेट, राइट। और क्या कहते हैं, मतलब आपको इमीडिएट वो कैश एक तरह से मिल जाता है, तो इसलिए वो सारी चीजें आई थिंक उसमें थोड़ा सा वो बेनिफिट को मिला है। मैक्स हेल्थ केयर का रिजल्ट आया, प्रॉफिट 17% से बढ़ा है ओवरऑल, एंड ग्रॉस रेवेन्यू ऑलमोस्ट 22-23% से उनका ओवरऑल बढ़ा है। डेट भी बढ़ा है ऑफ कोर्स, जैसे जैसे नए हॉस्पिटल्स, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो वो भी वहां पर बढ़े हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल बेड्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड अक्रॉस द हॉस्पिटल। वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक यूटिलाइजेशन है इनका ऑपरेशनल बेड्स का, राइट। और सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी वाइज भी आई थिंक मैक्स हेल्थ केयर इज द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया अमंग द लिस्टेड प्लेयर्स। सेंको गोल्ड, वन ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनी, अगेन मैक्स इज आल्सो पोर्टफोलियो कंपनी है हमारी। सेंको गोल्ड इज का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, डबल हुआ प्रॉफिट, 105 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट, एंड टॉप लाइन ऑल्सो 30% से बढ़ी है, राइट। सो दे सेड कि भाई हमारा Q1 बहुत अच्छा रहा, स्पेशली अक्षय तृतीया वाज वेरी वेरी गुड। ठीक है, दे हैव ओपन ऑलमोस्ट 10 न्यू शोरूम्स, 5 कोको हैं, मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, एंड 4 जो है वो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और एक फोको है फ्रेंचाइजी ओन बट कंपनी ऑपरेटेड, सो ऐसे भी होते हैं। एक तो ये सारी चीजें उनकी रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी भी हमने राइस गोल्ड प्राइसेस पे डिमांड देखी, गोल्ड प्राइस 32% बढ़ने के बाद भी ईयर ऑन ईयर फिर भी देयर इज अ गुड डिमांड ऑफ गोल्ड इन द मार्केट, राइट। तो वो भी है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी लोग काफी ले रहे हैं, ऑफ कोर्स। एक मतलब मोर पीपल आर थिंकिंग कि भाई बढ़ा भी है रेट तो उसके आगे भी बढ़ेगा, तो एक थॉट प्रोसेस उस चीजों का थोड़ा रहता है। संवर्धना मदरसन का भी रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट जो है ड्रॉप हुआ 46% से, राइट। अगेन बहुत वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, वी नो, एंड ऑटो सेक्टर ओवरऑल हैज नॉट बीन डूइंग वेरी वेल, और सबके रिजल्ट्स हमने देखे हैं, राइट। सो और दे आर अगेन दे हैव मतलब उनका तो इम्पैक्ट जो है यूएस से भी रिलेटेड है, राइट। तो वो सारी फैक्टर्स भी यहाँ पर रहे हैं। रेवेन्यू ऑपरेशंस जो है बहुत ही कम, मतलब हार्डली फ्लैट रहा है, बट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल कंपनी। ठीक है, देयर वाज सम अदर न्यूज, ओसवाल पंप्स का न्यूज आया, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 442 करोड़ का और ऑर्डर मिला है उनको, सोलर पंप्स इन महाराष्ट्र, राइट। तो काफी सारी गवर्नमेंट जो है, बिकॉज दे आर मेकिंग दिस सोलर पंप्स, राइट, तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है सब्सिडी दे रही है इसमें टू रिप्लेस द ओल्ड डीजल पंप्स विद सोलर पंप्स इन द फार्मिंग, राइट। तो उसमें ये काफी बड़ा प्लेयर जो है ओसवाल पंप्स उसमें है। बाकी वन मोर न्यूज वाज Infosys has acquired 75% इन टेल्स्ट्राज वर्सेंट ग्रुप, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए की ये डील है, राइट। बेसिकली एआई लेड क्लाउड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है इन ऑस्ट्रेलिया, और 75% स्टेक लिया है, 25% टेस्ट्रा के पास ही रहेगा। इन्फोसिस जो है उसके पास ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगा कंपनी का ओवरऑल, राइट। और एंड इज बेसिकली इंटीग्रेटिंग, हाँ, आई एम जस्ट रीडिंग ऑल्सो एंड टेलिंग थोड़ा। हाँ, तो उनका रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए का रहा था FY25, राइट। और मेजरली उनके गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो ये मेजर मेजर अगर हम न्यूज की बात करें तो ये हमारी मेजर आज की न्यूज रही है। एंड एज हमेशा मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि कुछ न्यूज मिस कर दी है अगर आपने, राइट, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देंगे ताकि हम उसको थोड़ा पिन वगैरह कर दें। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एज वेल तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करेंगे आज के नॉलेज सेक्शन की। तो बेसिकली ये काफी अच्छा चार्ट मिला था, कि यूबीएस की एक रिपोर्ट आई वाज रीडिंग, एंड तो आई थॉट आई शेयर दैट ऑन एक्स एज वेल। अगर आप एक्स पे थोड़ा फॉलो करते हैं मुझे तो शायद आपने देख ही लिया होगा, तो आप जा सकते हैं और अगर आप
नहीं करते हैं। तो ये चार्ट है बेसिकली। इसमें क्या था कि बहुत सारी बार हम, मतलब मेरे को ऐसा लगता था, मतलब जितना मैं थोड़ा बहुत एनालाइज करता हूँ, कि थर्मल जो है, ऐसा लगता था कि भाई थर्मल पावर जो जनरेशन है, बिकॉज सबसे पुराना है तो, और कोल है और इंडिया में ही कोल है, तो सब चीजें तो सबसे सस्ता शायद थर्मल होगा बनाने। लेकिन लेकिन सोलर नाउ जो है, जनरेटिंग कॉस्ट इज द लोवेस्ट, एंड दैट्स व्हाई सोलर, अगर आप देखेंगे तो सभी सोलर पे फोकस कर रहे हैं। आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देख लो, आप टाटा पावर को देख लो, राइट, आप एनटीपीसी को देख लो, मतलब जिसका नाम ही नेशनल थर्मल पावर है, राइट। तो सभी जो है वो सोलर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड इवन अदानी, राइट, अदानी तो सबसे बड़ा प्लेयर है ही। तो वाई दे आर फोकसिंग सो मच ऑन सोलर इज, अगर आप ये टेबल देखेंगे तो इसमें है कि जनरेशन कॉस्ट, राइट, ये वाला कॉलम सिर्फ 2.1 टू 2.6 रुपीज पर किलोवाट आवर है सोलर की, एज कम्पेयर टू थर्मल जो है वो 4 से 5 पड़ता है। विंड भी कम है, 2.6 टू 3.2 है, न्यूक्लियर इज 3.8 टू 4.3। अब मेजर प्रॉब्लम रिलायबिलिटी की है सोलर की, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो हाइब्रिड प्लांट्स बना रहे हैं, और ये बीईएसएस सिस्टम जो है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें वहां पर बढ़ रही हैं, और उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बट अगर हम स्टैंड अलोन देखें तो इसकी सबसे कम कॉस्ट है, राइट। और इसके इसीलिए सबसे ज्यादा इस पे फोकस भी है, और सबसे ज्यादा लोग जो है इस पे इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा हो रहा है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पीरियड अगर आप देखें तो 6 से 12 महीने में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है सोलर का। थर्मल में 3 से 5 साल लगते हैं, और न्यूक्लियर तो खैर 7 से 12 साल लगते हैं। विंड भी 1 से 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, राइट। और कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज भाई रिटर्न जो है, यही है ना कि भाई अगर आप कंपटीशन बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि आप फटाफट सेटअप कर सकते हैं चीजें, राइट। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज जो हो रही है वो सोलर में होगी। ऐसा नहीं है कि बाकी में नहीं हो, बाकी में भी इंडिया तो इज अ पावर हंग्री कंट्री, राइट। और मतलब विद दिस ऑल ये सारी जो चीजें चल रही है, डेटा सेंटर रिलेटेड और एआई रिलेटेड, तो पावर की डिमांड तो बढ़नी ही, राइट। एक तो हम वैसे ही डोमेस्टिकली ग्रो कर रहे हैं, और बाकी ये सारी चीजें भाई ऐसी चीजें आ रही हैं जिसमें पावर डिमांड भी ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए। पावर एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। और ये एक एज अ सेट ग्रोथ भी बताता है इकोनॉमी की, और प्लस आपकी ये जो चेंज हो रहा है, राइट, कि भाई हम अब एआई ड्रिवन चीजें जा रहे हैं, जहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि एक चैट जीपीटी की क्वेरी जो है वो एक बल्ब चला देती है एक दिन के लिए, मतलब इस तरह की जो न्यूज आती है, सब चीजें हैं। तो पॉइंट क्या है ना, कि इतनी ज्यादा डिमांड जो है पावर की आ रही है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है विच वी ऑल शुड वॉच, राइट। एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल, एंड फ्रॉम ओवरऑल मतलब अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि ये इकोनॉमी का भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। पावर डिमांड बढ़ रही है तो मतलब ग्रोथ है इकोनॉमी, ठीक है। तो उसमें सोलर क्यों बढ़ रहा है, वो काफी बार क्वेश्चन होता था लोगों का, कि यार थर्मल तो सबसे कंसिस्टेंट पावर देता है, ठीक है, रिलायबिलिटी भी ज्यादा है, इंडिया के पास कोल भी अच्छे को मतलब सारा अच्छा खासा है, तो फिर हम थर्मल पे होगा। हाँ, ऑफकोर्स पोल्यूशन का एक रीजन है, बट सोलर में भी तो इशू है ना, मतलब वेस्टेज वगैरह भी बहुत है, और स्पेस भी बहुत चाहिए, बट सबसे सस्ता है, ऑलमोस्ट हाफ है। तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर आपको यहाँ पर देखने को, मतलब आई थॉट की देखा था मैंने। तो एडिशन जो है FY25 से अगर FY30 देखेंगे तो 220 गीगावाट जो है सोलर में एक्सपेक्टेड है कि एडिशन होगा, जबकि थर्मल में सिर्फ 37 और विंड में 39, और न्यूक्लियर में तो सिर्फ 5 गीगावाट ही ऐड हो रहा है। तो मतलब अगेन क्लियरली सोलर, एंड ऑफ कोर्स वी आर ए ब्लेस्ड कंट्री एज वेल, सन वाइज मतलब हमारे पास सन अच्छा खासा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसकी भी इशू है। So all these things were मतलब interesting which I got from this table, तो I thought I will share with you. That is all from my side guys. I hope that आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर कर दियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, राइट। और अगर अपने सोशल मीडिया चैनल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। मतलब थोड़ा सा चीजें दूसरों को भी सीख जाएंगे और हम भी थोड़े से प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज ऑल। और बाकी कुछ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और अब फ्रीडम कूपन कोड को यूज करना मत भूलिए, right, on our investor.in website. Have a great time ahead. Jai Hind.